गट हेल्थ क्या है और ये बॉडी के लिए क्यों इतनी ज़रूरी है। गट जो है वो हमारी बॉडी का एक बहुत वाइटल ऑर्गन है। जब हम अनहेल्दी फूड ले रहे होते हैं तो उसकी वजह से हमारी ब्लोटिंग हो सकती है, पेन एब्डोमेन हो सकते हैं। फूड जो है वो अगर हम गट में हमारी बहुत सारे माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं, हेल्दी बैक्टीरियाज। वो फूड जब आता है, फूड को डाइजेस्ट करने में उस क्वालिटी ऑफ द फूड बेहतर होगी तो ही आपकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। OAS हेल्थ में खुश आमदीद एंड दिस इज़ मी योर होस्ट सादिया बुखारी। टुडे वी विल डिस्कस गट हेल्थ क्या है और ये बॉडी के लिए क्यों इतनी ज़रूरी है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़रत नुमान, फैमिली फिजिशियन हैं। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर बीइंग हियर टुडे। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आई एम क्वाइट वेल, फाइन। अच्छा मैम, आज बात करेंगे हम गट हेल्थ के बारे में कि ये क्या है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ और ये हमारी बॉडी के लिए क्यों इतनी ज़रूरी है। देखिए, हमारी बॉडी मुख्तलिफ सिस्टम्स पे डिपेंड करती है। हमारा ब्रेन है, हमारे कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं, ब्रेन, लंग्स, किडनीज। इसी तरह गट जो है वो हमारी बॉडी का एक बहुत वाइटल ऑर्गन है। अच्छा। और गट जो है बेसिकली टू व्यूज़ हैं हमारे कि एक ग्रुप ऑफ पीपल कहते हैं कि गट जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स अप एट एनस, कि पूरी एक लाइन है डाइजेस्टिव सिस्टम की। लेकिन दूसरा व्यू ये है कि गट जो है इट स्टार्ट्स इट इज़ इन द एब्डोमेन बिलो द थोरिक्स। ठीक है, हमारी बॉडी में इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और कोलन आ जाता है। ठीक है। लेकिन बहुत सी चूँकि फूड जब हम लेते हैं, च्यूइंग स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी स्मॉल डाइजेशन यहाँ होती है, फिर एसोफेगस में फूड आता है, थोड़ा वहाँ से पास होके जब स्टमक में आता है, थोड़ी सी वहाँ क्योंकि चर्निंग और ग्राइंडिंग मूवमेंट होती है तो वहाँ पे भी थोड़ी सी फूड की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद बेसिकली जो गट है उसमें स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन है, क्योंकि वहाँ पे फूड ने एब्जॉर्ब होना है और फिर एब्जॉर्ब होकर सर्कुलेशन में आके हमारी बॉडी, देखिए व्हाट वी ईट इज़ इंडिकेटेड फ्रॉम आवर बॉडी कि हम क्या है। आपने देखा होगा कि जब आपकी स्किन ग्लो नहीं कर रही होती, हम यही कहते हैं ना कि आप पानी नहीं पी रहे या आपके बहुत सारे पिंपल्स हो रहे हैं। मुख्तलिफ फूड्स जो है उनकी वजह से स्किन जो है वो शो अप करती है कि आपने क्या खाया है। और अब तो न्यू रिसर्च जो है इट सेज कि गट इज़ सेकंड ब्रेन, कि जितने ब्रेन में न्यूरॉन्स हैं जिससे आप सोच रहे उससे ज़्यादा गट में है। गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप ऐसे सेंटेंसेस सुनते हो, मेरी गट फीलिंग ये है कि मैं ये काम ना करूं। ठीक है, बहुत सारे काम आप थोड़ा सा रुक जाते हो उससे। और आपको हंगर पेन्स जो हैं वो आपको बता रही होती हैं कि जी क्या ब्रेन को एक्ट करना है। तो गट जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है। ठीक है, और स्टार्ट तो माउथ से हो रहा है, लेकिन बेसिकली जो लोअर एब्डोमेन का पार्ट है हमारा, इसमें क्योंकि एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन होती है फूड की, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये गट जो है इट इज़ फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द थोरिक्स, थोरिक्स से नीचे। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अभी आपने कहा जो कुछ हम खाते हैं वो यहाँ पे ऑब्जर्व जो है हो जाता है। ये बताइएगा कि जिनकी जो गट होती है हेल्थ, वो अगर अनहेल्दी है तो उसके क्या साइंस होते हैं, कैसे पता चलता है आपको? इसके अलावा कि जैसे आपने कहा पिंपल्स निकल आते हैं, डाउन फील करते हैं, उसके अलावा इसके क्या साइंस होते हैं? बहुत, देखिए फूड जो है वो अगर हम गट में हमारी बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, यानी बैक्टीरियाज होते हैं, हेल्दी बैक्टीरियाज। वो फूड जब आता है, फूड को डाइजेस्ट करने में, उसकी एसिमिलेशन में हेल्प करते हैं। जब हम अनहेल्दी फूड ले रहे होते हैं तो उसकी वजह से हमारी ब्लोटिंग हो सकती है, पेन एब्डोमेन हो सकते हैं। फिर उसके बाद गट अगर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं करे, लूज मोशन की फॉर्म में ये एग्जिट करती है और उसकी वजह से हमारी अनहेल्दी फूड होगी तो मोस्ट ऑफ दी, बल्कि सारी जो डिजीज़ेज़ हैं डिफरेंट टाइप्स की, किडनी डिजीज़ेज़, हार्ट डिजीज़ेज़, लिवर डिजीज़, सब में फूड का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। आपने देखा होगा कि अगर आप रॉन्ग फूड ले रहे हैं, आपको नौजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, ये सारी उसकी
ये सारी उसकी जो है साइंस है। हाँ, साइंस है ठीक है कि अगर आपका फूड प्रॉपर नहीं जा रहा तो आपको ये साइंस मिलेंगे फूड। ठीक है। अच्छा, अगर इस तरह के साइंस होते हैं तो इट मीन्स कि ये हमारे स्टमक पे भी असर करती है और हमें बहुत सारी बीमारियों में भी लाहक बिल्कुल, करती है। बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो आपके अनहेल्दी फूड या प्रॉपर टाइमिंग्स ना हो फूड के, प्रॉपर क्वालिटी ना हो फूड की, तो वो एग्जिबिट करती है अपने आप को। ठीक है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अभी हमने बात की है कि अगर हम अच्छा और प्रॉपर हेल्दी फूड ना खाएं तो हमें इसकी वजह से डिसीज़ का सामना करना पड़ता है। बेशक। किस तरह से नेचुरली तौर पे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं कि हमारा गट हेल्थ जो है ना वो सही हो जाए? देखिए, उसके लिए हमें चाहिए कि एक तो हम अपनी डाइट हेल्दी रखें, सिंपल हो, प्रोसेस्ड फूड जितने हैं उनको कट डाउन किया जाए, ठीक है। ताकि हम अपनी गट हेल्थ को प्रॉपर रख सकें। गट में जो माइक्रोब्स हैं उसके लिए प्रीबायोटिक्स का नाम आजकल आप बहुत सुनते हैं। जी जी। तो जो हमारी योगर्ट है दैट इज़ अ प्रोबायोटिक। अगर वो हम अपनी डाइट के पोर्शंस और टाइमिंग्स अगर प्रॉपर कर लें तो हम बहुत सारी डिजीज़ जो है उनको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है। और बहुत सारी टाइप्स की फूड डिफरेंट डिजीज़ में आपने देखा है कि स्टॉप कर देनी पड़ती हैं आपको। हार्ट डिजीज़ है उसमें आपको कुछ फूड्स अवॉइड करेंगे। अच्छा, अभी आपने खाने की बात की है कि हम इसको इस तरह से डिवाइड कर लें तो हम बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। किस तरह का डाइट प्लान होना चाहिए आपका मॉर्निंग में, आपका लंच टाइम, आपका डिनर टाइम, कि हम वो वाली डाइट खाएं जिससे हम जो है वो हेल्दी रहें? हाँ, आपने एक सेइंग सुनी होगी कि जी टेक योर लंच एज अ किंग। बिल्कुल। वो टेक योर ब्रेकफास्ट एज अ किंग, देन लंच एज अ क्वीन, और फिर एंड का जो हमारा फूड है, मील है, यानी डिनर, वो लाइक का बैगर होना चाहिए कि कम फूड। क्योंकि जब हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो आमतौर पे सन की जो मूवमेंट है उनके साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा होता है कि जब हम गेट अप करते हैं इन द मॉर्निंग, वी वेक अप, तो हमें अच्छा सा ब्रेकफास्ट करना है। ठीक है। उसके बाद लंच जो है उसमें हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, जैसे आपका फूड पिरामिड है कि आपका 50% जो है फूड, उसमें आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वो होने चाहिए और साथ प्रोटीन्स हो। ठीक है। हमें जितना कार्ब और फैट अपनी डाइट में कम रखेंगे उतना ही हमारी गट जो है वो हेल्दी रहेगी। और हमें चाहिए मोस्टली कि हम सनसेट से पहले डिनर कर लें। अच्छा। अब मोस्ट ऑफ द देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड में आप जाते हैं, आप जैसे आई यूज्ड टू गो टू कनाडा, तो वहाँ पे 5 o'clock उनका डिनर टाइम है। हमें इसी देखिए, और हम पाकिस्तान में 12 बजे करते हैं नाश्ता। हाँ, वही ना। फिर उसमें क्या है कि गट की मूवमेंट स्लो हो जाती है, बॉडी की मूवमेंट स्लो हो जाती है। जो आप ईट अप कर रहे हैं इट विल नॉट बी डाइजेस्टेड प्रॉपरली। जब डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा तो सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, हमारी बॉडी के लिए वो फिर यूज़फुल नहीं होगा, या इट विल ट्रांसफ़र इनटू दी ओबेसिटी। ठीक है। ओबेसिटी आपने देखा होगा कि अब आजकल प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा कॉमन हो गया है, बच्चों का लाइफस्टाइल जो है वो ख़राब हो गया है फास्ट फूड की तरफ। क्या इसमें ये चीज़ भी होती है कि आपकी बॉडी जो है वो फूल जाती है जब हम अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं? बिल्कुल। बॉडी जो है, ओबेसिटी इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट एग्जीबिशन ऑफ योर फूड। ठीक है। मतलब जब आप टाइम पे खाना नहीं खाएंगे तो वो आपका वेट गेन होने लग जाएगा। नहीं ले रहे, क्वालिटी ऑफ फूड आपकी प्रॉपर नहीं है जो कि होनी चाहिए, वो नहीं होगी तो उसकी जाहिर है उसने अपने आप को एग्जिबिट करना है किसी भी फॉर्म में, और उसके साथ साथ ओबेसिटी होगी। डिफरेंट डिजीजेस हम फेस कर सकते हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़। अच्छा, इसमें गट हेल्थ अगर आपकी अनहेल्दी हो तो डॉक्टर साहिबा ये भी बताइएगा कि इसमें स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह हो सकती है? बिल्कुल। अब आप ये देखें कि जब आप आपने किसी भी लेक्चर में जाना है, किसी स्टेज पे परफॉर्म करना है, आपने देखा होगा कि आपको जो है ब्रेन में मैसेज के बजाय आप भागते हो वॉशरूम, आपको गट में मूवमेंट हो रही है, आपकी वहाँ पे पेन्स हो रही हैं। तो गट बिल्कुल इट इज़ डिपेंडेंट, स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स दे आर आल्सो रिलेटेड टू द गट हेल्थ। ठीक है। और गट हेल्थ जो है ये मेन हेल्थ है हमारी, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए भी। देखें, आपके गट हेल्दी होगी तो आप प्रॉपर अपनी जो भी वट टाइप ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ यू आर गोइंग टू डू, they are all dependent
ऑन योर गट हेल्थ। अच्छा, अभी आपने ये जो बात की ये तो कॉमन है ना, ये तो मेल फीमेल हर बच्चे बड़े सबके साथ होता है, तो इसका सोल्यूशन भी बताइएगा कि क्या सोल्यूशन है इसका कि हम इसको बेहतर कर सकते हैं, हमें स्ट्रेस और एंजाइटी का सामना जो है वो ना करना पड़े। वो आप अपनी गट हेल्थ बेहतर रखिए, अब अपने फूड टाइमिंग्स बेहतर हो, ठीक है, फूड क्वालिटी बेहतर हो, ठीक है, ताकि उसको क्वालिटी ऑफ द फूड बेहतर होगी तो ही आपकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी ना। ठीक है, हम प्रोसेस्ड फूड कम कर दें, हम नेचुरल फूड्स जो हैं वो ज़्यादा लें, उसकी टाइमिंग्स प्रॉपर रखें। मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट करें, फिर उसके बाद एक प्रॉपर टाइम में लंच है, लंच में आपने, और हम अपनी डाइट में रॉ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनको थोड़ा इनकी अमाउंट इंक्रीज करें ताकि हमारा जो गट हेल्थ है वो इम्प्रूव हो। हमारी गट में ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं, ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज हैं जो हमारी डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। जब हम प्रॉपर अच्छी फूड नहीं ले रहे होते, हमारे जो टॉक्सिक बैक्टीरियाज हैं वो जो हमारे लिए हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, उसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा होती हैं, वो टॉक्सिन्स जो हैं वो ब्लड की सर्कुलेशन में आती हैं और आपको डिफरेंट डिजीजेस जो हैं वो कॉज करती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारी आप डिटॉक्सिफाइड लिक्विड्स वगैरह का सुनते हो इस्तेमाल कि वो बहुत ज़्यादा हो गया, वो सिर्फ इसीलिए ताकि आपकी गट हेल्थ जो है उसको बेहतर किया जा सके। अच्छा, इसमें एक्सरसाइज भी आप करें तो वो ज़्यादा बेहतर होती है, जैसे आपको स्ट्रेस ख़त्म हो जाएगा, और अगर आपकी इस तरह की सिचुएशन हो रही है, आपकी गट हेल्थ जो है वीक है, तो आप इसमें एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। देखिए, फूड इंटेक जितना ज़्यादा आपने, अगर अपनी जितनी डिज़ायर्ड आपकी बॉडी की वैल्यू है, जितनी अमाउंट है उससे ज़्यादा आपने ईटअप किया है, आपने देखा होगा कि हैवीनेस हो गई, आप कुछ काम ही नहीं कर रहे, तो उसमें आपको एक्सरसाइज जो है इट विल हेल्प, डिपेंड करता है आपकी जो है। और एक्सरसाइज तो जाहिर है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो, आपकी जो एक्स्ट्रा आपने जैसे ग्लूकोज वगैरह है वो बर्न अप होके आपके मसल्स में आएगा और वो यूज़ अप हो जाएगा, तो आपकी गट हेल्थ जो है वो पूरी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ जो है और आपकी मेंटल हेल्थ उसको ज़रूर इम्प्रूव करती है। ठीक है, बिल्कुल स्पेसिफिक रिलेशनशिप हर चीज़ का है। ठीक है, मतलब अगर आप अपनी गट हेल्थ जो है वो अच्छी रखेंगे, अच्छी डाइट रखेंगे, और फिर आपको स्ट्रेस का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको एंजाइटी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। सही है, ये गट हेल्थ जो है आपकी फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ उस सबको बेहतर करती है। आपने देखा, आप जब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हो, आपको आप सोचते हो या आपको कहा जाता है टेक अ कप ऑफ कॉफ़ी और टेक अ कप ऑफ टी सो दैट यू विल बी एनर्जाइज्ड, यू कैन डू वर्क। ऐसे ही थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने बात की है। और अगर आप भी सेहतमंद और अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी डाइट का ख्याल रखें और एक्सरसाइज करें ताकि आपकी गट हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। और आपको जो हमारी सोसाइटी में एक कॉमन इशू है कि अगर हमने किसी इंटरव्यू के लिए भी जाना है, कहीं बाहर भी जाना है, तो वही जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा कि हमारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है, हमें लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी अनहेल्दी डाइट की वजह से होता है। अगर आप अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना ख्याल रखिए। इसी के साथ सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।